हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या नेपाल? तो इसका आंसर है इंडिया। ये न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चैंपियनशिप अभी चल रही है। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? बंगाल टाइगर, काव और विराज? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विराज। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है। इसके एक लेग में पैरा एथलेटिक लेग लगी है। Consider the following statements about the UNEP Young Championship of the Earth Award. It is an annual award for young entrepreneurs under the age of 35. तो ये गलत है, इसकी एज 30 होती है। ये एज गलत दे रखी है। The award provides seed funding, mentorship and training to the winners. ये बिल्कुल करेक्ट है। The 2025 winners are from the fields of sustainable fashion, waste management and water conservation. ये पॉइंट भी ठीक है। तो how many of the above statements are correct? तो एक गलत, दो सही, तो only 2। तो ये देख सकते हैं कि इसकी एज 30 होती है, 35 नहीं होती। द अवार्ड इज मोर देन जस्ट अ फाइनेंशियल प्राइज। विनर्स रिसीव सीड फंडिंग। जो भी प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं उसके लिए सीड फंडिंग मिलती है उन्हें, यूएस $20,000। इंटेंसिव ट्रेनिंग, टेलर्ड मेंटरशिप फ्रॉम एक्सपर्ट्स, ग्लोबल रिकॉग्निशन। द 2025 विनर्स exemplify innovative solution to the triple planetary crisis. जिनाली मोदी जो इंडिया की है, वर्क्स इन सस्टेनेबल फैशन विद बनाना बेस्ड लेदर। जोसेफ जो केनिया से हैं, उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट में प्राइज जीता है बाय कन्वर्टिंग हाई वाटर हाइड्रिक प्लांट होता है इनटू पैकेजिंग। एंड नियोमी फ्लूइया ये यूएसए की हैं, जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन में विद अ ग्रे वाटर रीयूज सिस्टम। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अग्नि प्राइम मिसाइल। दिस इज अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। ये करेक्ट है। रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, अग्नि प्राइम में भी लॉन्च बाय ट्रेन और रोड एंड स्टोर्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये बिल्कुल ठीक है। अभी भी रिसेंट में इसका टेस्ट हुआ है, इसको ट्रेन से लॉन्च करा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है हमारे लिए। तो इसका आंसर है डी। तो अग्नि प्राइम मिसाइल एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट करा गया था जून 2021 में। टू स्टेज कैनिस्टर सॉलिड प्रोपेलेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हमेशा एग्जामिनर इन्हीं के अराउंड खेलता है। रेंज देख ली थी, और उसका पेलोड होता है 1000 kg। अग्नि प्राइम में भी लॉन्च बाय ट्रेन और रोड एंड स्टोर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अभी तक जो ट्रेन से लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज है, ये खाली 4 कंट्रीज के पास है, रशिया, यूएसए, चाइना और नॉर्थ कोरिया। इंडिया 5th कंट्री बन गया है जो हम ट्रेन से भी किसी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। मान लो हमें कल को, जैसे अभी हुआ था पाकिस्तान के साथ हमारा 2-3 दिन की जो वॉर हुई थी, उसमें मान लो हमें कोई मिसाइल लॉन्च करनी है, तो पाकिस्तान ये सोचेगा कि हम जितने भी अपनी मिसाइल हैं वो किसी बेस स्टेशन से लॉन्च करेंगे। लेकिन इस बार अब जो हम कर सकते हैं कि मान लो राजस्थान में कोई पटरी है, ट्रेन जिस पे चलती है, वहां से भी हम एक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है हमारे दुश्मन के लिए। विच हैज बिकम द 8th कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई? यूके, कतर, इसराइल और नन ऑफ दीज? तो ये कतर ने अभी भी रिसेंटली इसको अडॉप्ट करा है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद कतर नेशनल बैंक क्यूएनबी टू इम्प्लीमेंट द यूपीआई। तो इससे जो भी कतर में हमारे काफी सारे इंडियंस वहां रहते हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। वो अपनी जो पेमेंट है रुपये में कर सकेंगे डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू। और अब तक 8 कंट्रीज हैं। सबसे पहले भूटान ने यूपीआई को एक्सेप्ट करा था, उसके बाद फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कतर और इंडोनेशिया। ये सारे ही साउथ में पड़ते हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ का डायरेक्शन से इतना लेना देना नहीं है। ये खाली एक टर्म मतलब दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल साउथ में बेसिकली वो कंट्रीज आते हैं जो आउटसाइड ऑफ यूरोप है एंड आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, जो डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनकी लो इनकम है एंड दे आर ऑफन पॉलिटिकली एंड कल्चरली मार्जिनलाइज्ड। ठीक है। तो और चाइना और इंडिया इसमें सबसे ज्यादा डेवलप कंट्रीज बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसलिए ये इसके लीडिंग प्रोपोनेंट्स हैं ग्लोबल साउथ के, जिनमें लगभग सेम टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। द ब्रांडेड लाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन द रिच नॉर्थ एंड द पुअर साउथ बेस्ड ऑन जीडीपी पर कैपिटा। तो जितने भी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, या इंग्लैंड,
फ्रांस, जर्मनी, ये देखेंगे टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया, श्रीलंका या फिर म्यांमार, इंडोनेशिया। तो इसलिए इसको इनके डिवाइड को दर्शाने के लिए ये ब्रांडेड लाइन बनाई गई थी। और इट वाज प्रपोज्ड बाय बिली ब्रांडेड इन द 1970s एंड encircles द ग्लोब एट अ लैटिट्यूड ऑफ रफली 30 डिग्री नॉर्थ। मतलब जो मोस्टली कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड है वो 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की साइड है, और जो अंडर डेवलप्ड है वो 30 डिग्री नॉर्थ के नीचे की साइड है। और तो ये आप देख सकते हैं इसमें कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, रशिया जो है वो भी ग्लोबल नॉर्थ में आता है, ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है। तो ये जो लाइन है ये दर्शाती है कि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो डायरेक्शन वाइज तो साउथ में पड़ते हैं लेकिन वो ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है। इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ खंबात, कोस्ट ऑफ उड़ीसा, पाक पे तमिलनाडु। तो इसका आंसर है सी, पाक पे तमिलनाडु। तो डूगोंग जो होती है वो इस टाइप का एक बड़ा प्यारा सा एनिमल होता है, इसको सी काऊ भी बोलते हैं। तो इट इज अ लार्ज हर्बीवोरस मैरीन मैमल फाउंड थ्रू आउट द इंडो पैसिफिक। ऐसा नहीं है केवल इसी रीजन में मिलता है, थ्रू आउट इंडो पैसिफिक में मिलता है, जिसको गल्फ ऑफ मन्ना, पाक पे, गल्फ पुंछ, अंडमान निकोबार हर जगह पाया जाता है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है, और शेड्यूल 1 में आता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। विच कंट्री हैज अनवील्ड इट्स फर्स्ट सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड? इंडिया, चाइना, यूएसए और यूएई। तो इसका आंसर है डी, यूएई। The UAE has unveiled its first sovereign mobility cloud at a Dubai World Congress for self-driving transport, marking a significant advancement in the country's autonomous mobility strategy. ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही।